बहुत आम है, लेकिन उतनी ही सीरियस भी है, मोटापा। हम समझेंगे कि यह हमारे हेल्थ पर कैसे असर डालता है और सबसे जरूरी, इससे बचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कोई एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जो दिल पर भी असर करे, दिमाग पर भी और यहां तक कि हमारी नींद पर भी? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल का जवाब है मोटापा। और देखिए, यह सिर्फ वजन ज्यादा होने की बात नहीं है। मोटापा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज है, मतलब एक लंबी चलने वाली बीमारी जिसके शरीर पर बहुत गहरे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मोटापा है क्या, फिर देखेंगे कि यह बॉडी पर कैसे स्ट्रेन डालता है। इसके बाद हम इसके कुछ छिपे हुए इम्पैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बचने का प्लान क्या है और हेल्दी हैबिट्स कैसे बनाई जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसे ठीक से समझना। तो सवाल यह है कि आखिर मोटापा है क्या? अब देखते हैं कि मोटापे की वजह से हमारी बॉडी पे कितना जबरदस्त मतलब दबाव पड़ता है। जब शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है तो हमारे ऑर्गन्स पर, हमारे पूरे सिस्टम पर कैसा असर होता है, आइए जानते हैं। देखिए, मोटापा सीधा सीधा हमारे दिल पर हमला करता है। सोचिए, एक्स्ट्रा फैट का मतलब है कि हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, 24 घंटे। इससे क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, और ये यही नहीं रुकता, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होने लगता है। मतलब शरीर शुगर को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता और यहीं से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत सीरियस बात है। मोटापा आज के समय में उन बीमारियों और मौतों का एक बहुत बड़ा कारण है जिन्हें असल में रोका जा सकता है। मतलब ये हमारे हाथ में है। सही स्टेप्स लेकर इस खतरे को टाला जा सकता है। और खतरा सिर्फ दिल तक ही नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। बॉडी में लगातार इन्फ्लेमेशन रहने से कुछ तरह के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर सोचिए, एक्स्ट्रा वजन का पूरा बोझ हमारे जोड़ों पर, खासकर घुटनों पर पड़ता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं होती हैं। और तो और ये हमारे फेफड़ों से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम तक हर चीज पर बुरा असर डालता है। अच्छा, अभी तक हमने बात की फिजिकल हेल्थ की, पर मोटापे के कुछ ऐसे भी असर हैं जो दिखते नहीं हैं पर होते बहुत गहरे हैं। चलिए अब उन छिपे हुए प्रभावों की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका असर कई डायमेंशंस में होता है। यह हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डालता है, हमारी नींद खराब करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर सकता है और यहां तक कि सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। वजन को लेकर जो सोशल स्टिग्मा है, उसकी वजह से डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। एक और बहुत सीरियस इशू है स्लीप एपनिया, जिसमें रात को सोते सोते सांस रुकने लगती है। इसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी बात यह है कि इसे रोकने का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो एक सिंपल बैलेंस पर टिका है। ये सब एक सिंपल इक्वेशन है, कैलोरीज इन वर्सेस एनर्जी आउट। मतलब हम खाने पीने से जितनी एनर्जी ले रहे हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी फंक्शंस में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उसके बीच एक बैलेंस बनाना है। जब ये तराजू बराबर रहता है तो वजन कंट्रोल में रहता है। सिंपल। तो सवाल यह है कि इस बैलेंस को अपनी लाइफ में लाया कैसे जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स की बात करते हैं जिनसे एक हेल्दी लाइफ की फाउंडेशन रखी जा सकती है। सबसे पहले तो इस नंबर को याद कर लीजिए, 150। जी हां, 150 मिनट्स। एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि हमें हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी सांस थोड़ी तेज हो जाए, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग। और ये बिल्कुल अचीवेबल है। अब आते हैं खाने पर। यहां रूल बहुत सिंपल है। हमें ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन पर फोकस करना है। और किन चीजों को लिमिट करना है? प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, सैचुरेटेड फैट्स और बहुत ज्यादा नमक। बेसिकली जो चीजें नेचर के जितनी करीब हैं वो बेहतर हैं। लेकिन सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही काफी नहीं है। हमारी डेली हैबिट्स भी बहुत मैटर करती हैं। जैसे माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करना, मतलब इस बात पर ध्यान देना कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है। और हां, नींद को प्रायोरिटी बनाना, क्योंकि अच्छी नींद हमारे हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। स्क्रीन टाइम कम करना भी इसमें हेल्प करता है। और एक बहुत जरूरी बात,
ये सारे बदलाव अकेले लाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अपनी हेल्दी हैबिट्स में शामिल करें। जब सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। देखिए, इंडिविजुअल हैबिट्स तो की हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां हेल्दी लाइफस्टाइल चुनना सबके लिए आसान हो, नेचुरल हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।